Hello everyone, welcome to व्यास आईएएस. So today is your day 10 यानी कि ये आपका पॉलिटी क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है आज. उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ चलेंगे, नेक्स्ट बुक के साथ चलेंगे. ठीक है, तो क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है अर्बन लाइवलीहुड्स. आई होप आपने इससे पहला वाला चैप्टर रूरल लाइवलीहुड्स समझ लिया होगा अच्छे से. आपको सब समझ आ गया होगा किस तरीके से रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं, कैसी उनकी लाइफ है. इसी तरीके से हम देखेंगे कि कैसे अर्बन एरियाज़ में लाइफ है, कैसे डिफरेंट है रूरल से. आप फिगर आउट कर पाएंगे इसके बाद. इवन आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, अपने एक्सपीरियंस से भी आप कह सकते हैं. बट स्टिल अब हम देखेंगे अर्बन लाइवलीहुड्स. अगर हम अर्बन लाइवलीहुड्स में देखें तो इस चैप्टर में कुछ कुछ चीज़ें थी जो काम की थी. जैसे कि 82% ऑफ द इंडियाज़ वर्कफोर्स इज स्ट्रीट वर्कर्स. स्ट्रीट वर्कर्स आपको पता है ना, जो स्ट्रीट पे उनके ठेले होते हैं, स्ट्रीट पे कुछ ना कुछ बेचते हैं. जैसे आइसक्रीम वाला हो गया, ऐसे वगैरह वगैरह जो ठेले बेचते हैं, सब्जी वाले हो गए, ये होते हैं स्ट्रीट वर्कर्स. तो इंडिया के अंदर जितने भी लोग वर्कफोर्स में, जितने भी लोग काम करते हैं, उसमें से 82% लोग तो ऐसे हैं जो स्ट्रीट वर्कर्स हैं. ठीक है, देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री इन अर्बन एरियाज़. अर्बन एरियाज़ में 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं. ठीक है, ये डेटा आया है, ये आपको पता होना चाहिए. आपने देखी होगी एक टर्म होगी उसमें लिखी हुई हॉकिंग जोन्स. हॉकिंग जोन्स क्या होते हैं? देखो, हॉकिंग जोन्स मतलब जो ठेले वालों के लिए एरिया बना दिया जाता है ना, कि यहाँ पे जैसे ठेले लगा सकते हैं. जैसे मंगल बाज़ार, सोम बाज़ार और आई थिंक शनि बाज़ार वगैरह जो लगते हैं, तो उसमें ठेले वगैरह तो लगे होते हैं ज़्यादातर. तो एक हॉकिंग जोन बना देना, ठीक है, कि डेजिग्नेटेड एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया को उस सिटी के अंदर, उस टाउन के अंदर उसको डेजिग्नेट कर देना हॉकिंग जोन्स के लिए, जहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स को ऑपरेट लीगली करने के लिए अलाउ किया जाता है कि हाँ आप यहाँ ठेला लगा सकते हैं, आप लोगों को अलाउड है. तो ये उसे कहते हैं हॉकिंग जोन्स. ठीक है. देन स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं? स्ट्रीट वेंडर्स खुद के लिए काम करते हैं, मतलब वो अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से कोई भी ठेला लगा सकते हैं. ठीक है, उनको ये नहीं कोई बोलेगा कि नहीं आप तो इसी का ठेला लगाओ. तो स्ट्रीट वेंडर्स अपने लिए काम करते हैं, खुद के हिसाब से काम करते हैं. उनको कोई एम्प्लॉय नहीं कर रहा, वो किसी और के लिए नहीं करते, खुद के लिए करते हैं. इसलिए उनको सारा काम वगैरह भी खुद देखना होता है कि कितना कितना. मान लो कोई सब्जी वाला ठेला है, तो उसको खुद देखना पड़ेगा कि यार मुझे कितनी सब्जी लानी है, कहाँ लगानी है, कैसे करना है, क्या है, कितने का बेचना है. तो ये सब चीज़ें, परचेज़ वगैरह, ये सब करने का काम किसका होता है? वो स्ट्रीट वेंडर का ही होगा जो वो ठेला लगा रहा है. और इनकी जो दुकानें होती है टेम्प्रेरी है, क्योंकि ये कभी भी ठेला इधर से इधर लेके जा सकते हैं. यहाँ लगाया, कभी यहाँ लगा दिया, कभी कोई दूसरे एरिया में ले गए. तो इस तरीके से स्ट्रीट वेंडर्स की जो शॉप्स होती है, जो बेसिकली ये जो ठेले होते हैं, इनके क्या होते हैं? टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है. कुछ लोग होते हैं जिनके पास दुकान होती है, स्ट्रीट शॉप्स नहीं बट दुकानें भी होती हैं. दुकान वाले जो लोग होते हैं, हो सकता है उनकी दुकान छोटी हो सकता है बड़ी हो, इवन शोरूम्स वगैरह भी हो सकते हैं, मॉल वगैरह भी हो गए. एंड वो अलग अलग तरीके की चीज़ें बेचते हैं. कोई लोग कुछ बेचते हैं, कोई किसी चीज़ की चीज़ बेचते हैं. तो अलग अलग तरीके की दुकानें होती हैं. ज़्यादातर ये जो बिज़नेस पर्सन होते हैं, ये अपनी दुकानें मैनेज करते हैं या फिर अपने बिजनेसेस को चलाते हैं. इनको कोई और एम्प्लॉय नहीं करता, ये खुद के ही मालिक होते हैं ना. ऑफकोर्स बात है, क्योंकि उनका खुद का बिजनेस है. बल्कि वो लोग किसी को एम्प्लॉय करते हैं कि यार हेल्प चाहिए हो. फॉर एग्जाम्पल किसी की दुकान है, जैसे कपड़े की दुकान है, तो उसको हेल्प करने के लिए मान लीजिए उन्होंने 2-3 लोगों को रखा है कि मुझे असिस्टेंस चाहिए. तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ वर्कर्स को अपॉइंट कर सकते हैं. मान लीजिए कोई लेट से कोई दुकान है, बहुत बड़ी शोरूम है, तो उसमें उनको एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए, उनमें उसको वर्कर्स चाहिए जो कस्टमर्स को देख सके, हैंडल कर सके. तो अलग अलग तरीके के लोगों को वो हायर कर सकते हैं. बट वो खुद कौन होते हैं? दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन. ठीक है. उनकी दुकान ऑफकोर्स ही बात है परमानेंट है, दुकान ही खड़ी कर दी तो उसको थोड़ी बदलते रहेंगे डेली बेसिस में. एंड इवन उनको लाइसेंस लेना पड़ता है बिज़नेस करने के लिए. किससे लाइसेंस लेना पड़ता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेना पड़ता है. अब आपको ये तो पता होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है. अब तक तो ये चीज़ें समझ आ गई होंगी आप लोगों को. ठीक है. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑल्सो डिसाइड्स ऑन विच डे ऑफ द वीक द मार्केट हैज़ टू रिमेन क्लोज. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आप ये भी ऑर्डर देती है कि कौन से दिन दुकान को बंद रखनी है. जैसे कई बार मैंने देखा है कि कई एरियाज़ में ऐसे मंडे को दुकान बंद रखवानी होती है, कई एरिया में ऐसा है कि ट्यूसडे भी बंद होती है. ठीक है. जैसे चांदनी चौक अगर आप देखोगे तो संडे बंद होता है. तो इस तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑर्डर्स के हिसाब से दुकानें बंद रहती है हफ्ते में एक दिन. ठीक है. अब आप बोलोगे हफ्ते में एक दिन क्यों बंद है? देखो बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके. एक पीछे रीज़न ये भी है कि हॉकर्स वगैरह जो हैं वो लोग भी एक दिन कुछ सामान बेच सके और लोग उनसे आगे ख़रीदे कि ये सोच के दुकान बंद है, सस्ता सामान वगैरह, ये भी एक रीज़न बन जाता है. ठीक है. इसके बाद है लेबर चौक. आपने वर्ड पढ़ा होगा लेबर चौक. लेबर चौक क्या होता है? लेबर चौक होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लेबर बैठे हैं. ठीक है. होते हैं ना क्या कहते हैं, दिहाड़ी पे हम बोलते हैं उनको. ठीक है. जो कंस्ट्रक्शन के लिए, पेंटिंग के लिए, प्लम्बर्स वगैरह. आपने देखा होगा आप अपने नोटिस करना, अपने पापा वगैरह से पूछना कि घर के पास कोई ऐसे लेबर वगैरह बैठे होते हैं कि सुबह दिहाड़ी पे जो होते हैं ना, मतलब डेली बेसिस पे जो काम करते हैं, डेली बेसिस पे जो सैलरी लेते हैं वो होते हैं दिहाड़ी. ठीक है. तो पूछना, आपको पता होगा कि आपके घर के आसपास कहीं तो होगा जिसमें लोग होते हैं, एक साथ बैठे होते हैं, लेबर बैठी होती है और उनको लोग आते हैं, डिमांड होती है तो उनको लेके जाते हैं कि ये काम करवाना है. तो इट इज़ कॉमन इन वेरी इंडियन सिटीज़
जिसका मतलब एक स्पेसिफिक प्लेस और एक इंटरसेक्शन जहाँ पे जो भी डेली वेज लेबरर है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, पेंटर्स वगैरह, ये लोग काम करने के लिए आके बैठे हुए होते हैं, ठीक है। इवन बुक में इसकी एक बहुत अच्छी फ़ोटो भी दे रखी है, अगर आपने नोटिस करी हो तो वो चीज़ आपको समझा सकता है कि क्या है ये, कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास कैजुअल वर्कर्स भी होते हैं। कैजुअल वर्कर्स बेसिकली वो वर्कर्स होते हैं जो कैजुअल बेसिस पे हायर किए जाते हैं, मतलब ऐसा कोई परमानेंट बेसिस पे नहीं, जब हमें नीड हुई, जब हमने हायर किया, जब हमें नीड नहीं हमने हटा दिया। तो इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयड और इरेगुलर और शॉर्ट टर्म बेसिस, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, मतलब एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे हम रख रहे हैं। जैसे कोई एक काम कराना हो, उस काम के लिए हमने बुलाया, उसके बाद वो काम हो गया तो हटा दिया। एंड दे आर नॉट गारंटीड कंसिस्टेंट वर्क और बेनिफिट्स, ठीक है। वर्किंग बेनिफिट वगैरह इनको पूरे नहीं मिलते, कोई बेनिफिट्स नहीं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं, कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कंपनी के वगैरह से नहीं, मतलब क्योंकि ये परमानेंट वर्कर नहीं है ना, टेम्प्रेरी वर्कर्स है, ठीक है। ये ज़्यादातर आपको कौन कौन से सेक्टर्स में पाए जाते हैं? कंस्ट्रक्शन के सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और कुछ इनफॉर्मल अर्बन मार्केट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई सोशल बेनिफिट्स नहीं है। इवन इनको पेमेंट भी डेली बेसिस पे की जाती है एंड कैश में पेमेंट की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से उनको बोलते हैं कैजुअल वर्कर्स। इसके बाद आपने एक बॉक्स देखा होगा लास्ट में जिसमें कॉल सेंटर के बारे में बताया। कॉल सेंटर क्या है? कॉल सेंटर एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस है, एक ऐसा ऑफिस है जहाँ पे कस्टमर्स की सुनी जाती है। वहाँ पे लोग होते हैं जो उनको कॉल उठा के उनके ग्रीवियंसेस वगैरह को सुनते हैं। कोई भी गुड्स अगर उन्होंने परचेज़ किया, कोई भी सर्विसेज उन्होंने परचेज़ किए, चाहे बैंकिंग हो, चाहे टिकट बुकिंग हो, इन सब से रिलेटेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूजुअली एक बड़ा सा रूम होता है, हर एक स्टेशन ऐसे ऐसे बनाए हुए होते हैं हर एक एम्प्लॉय के लिए। हर किसी के अंदर क्या क्या होता है? कंप्यूटर, एक टेलीफोन सेट और एक सुपरवाइजर स्टेशन होता है, जिसमें कस्टमर्स के वो फ़ोन उठाते हैं और कस्टमर्स को डील करते हैं। तो इसको कहते हैं कॉल सेंटर। जैसे कि आप देखेंगे बैंगलोर में काफ़ी ज़्यादा कॉल सेंटर्स के लिए फेमस है, दिल्ली में भी इवन है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम कॉल सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा पॉलिटी 6th क्लास की कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप लोग ये चाहते हैं कि अब हम पॉलिटी ही स्टार्ट करें क्लास 7th की, या फिर लेट्स से हिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट क्लास 6th का ही स्टार्ट करें? मतलब आपको क्लास वाइज करना है या सब्जेक्ट वाइज करना है, मुझे ये आपसे जानना है। तो आप या तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो फिर हम उस हिसाब से आगे का टारगेट करेंगे। एक दिन का हम गैप लेंगे, ठीक है। कल हमारा कोई टारगेट नहीं, कल आपको इस पूरे पॉलिटी को रिवाइज़ करना है। कोशिश करिए अच्छे से रिवाइज़ करें, जहाँ डाउट आए वहाँ पे हम लोग उस डाउट को डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। या फिर एक मीट रख लेंगे, गूगल मीट। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अगर आप अभी तक ऐड नहीं हुए हो तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए दैट मैम ऐड मी टू द ग्रुप, ठीक है, 2027 वाला ग्रुप, तो मैं आपको ऐड कर दूँगी। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी है। आई होप आपको पॉलिटी क्लियर हो गया होगा, इसके अलावा आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो जहाँ तक है यहाँ पे हम लोग ये सेशन वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक दिन बाद नेक्स्ट टारगेट के साथ। थैंक यू सो मच।